सुनाई दिया? हाँ, अभी ऊपर वाला का आप लोग सुन लीजिएगा। हालेलुया। इसी तरह आवाज है, लेकिन क्या है, आपको पूरा चार्ज करना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए इस वचन को पढ़ेंगे। साक्षात सलोमन उसके 2 का 4, ध्यान से सुनिएगा। वह मुझे भोज के घर में ले भोज का घर में ले आया, और उसका जो झंडा है मेरे ऊपर फहराता था, जो मेरा ऊपर फहराता था, वह प्रेम था। वो प्रेम था। हालेलुया। यहाँ पर एक चीज का आप देख सकते हैं, वो मुझे कहाँ लेकर आया? भोज का घर में लेकर आया। हालेलुया। भोज का घर को सुनते ही आप लोगों को भूख लगता होगा। आमीन। जो भोज का घर में लेकर आया, अब यहाँ पर दुल्हन बता रहा है, मेरा दूल्हा मुझे कहाँ लेकर आया? भोज का घर में लेकर आया, भोजन का घर में लेकर आया। उसका इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, He brought me to the banqueting house, and his banner ओके। यहाँ पर बैंक्वेटिंग हाउस, यहाँ पर दुल्हन को धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये दूसरा अनुभव में पूरा बढ़ने का अनुभव के बारे में धीरे धीरे बताते जाएगा। तीसरा अध्याय में गिरावट का जीवन का बताएगा। 4th अध्याय में दोबारा मन फिर के प्रभु का ढील ढोल तक बढ़ने का अनुभव में जाएगा, और 5 में दुल्हन बन जाएगा, 6 में रूपांतर हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अभी दूल्हा दुल्हन को कहाँ लेकर आ रहा है? जो यहाँ पर भोजन का घर लिखा ना, लेकिन भोजन का घर नहीं है। सेलिब्रेशन करता है ना, खाना पीने का भोजन, मतलब नॉर्मल भोजन है। हालेलुया। जो स्पेशल या बर्थडे पार्टी क्यों ना हो या मैरिज पार्टी क्यों ना हो, उसी तरह के लिए जो भोजन, उसके क्या बोलते हैं हिंदी में? कुछ नहीं बोलते। भोज, बस भोज ही है। अरे भोज तो हमेशा खाते हैं, है ना? हाँ, बहु भोज, ठीक है, जो भी भोज। तो यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है, नॉर्मल खाने वाला भोज के बारे में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मूल भाषा में क्या है? बैंक्वेट हाउस मतलब क्या है? नॉर्मल खाना खिलाने वाला नहीं, वहाँ पर स्पेशल पार्टी हो रहा है, धूमधाम के खिलाना पिलाना का काम हो रहा है, उसको बोलता है। अभी प्रभु दुल्हन को कहाँ लेकर जा रहा है? स्पेशल खाना पार्टी चलाने वाला, भोजन, स्पेशल भोजन खिलाने वाला घर में लेकर आ रहा है। वो घर किसका दृष्टांत आता है? कलीसिया को दृष्टांत आता है। ताली बजाकर प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भोजन किसको दृष्टांत आता है? प्रभु भोजन का दृष्टांत आता है। आपकी ताबी और चिकन 65, चिली चिकन, चिकन फ्राई, चिकन रोस्ट या चिकन का जो भी तंदूरी गिंदरी जो भी खाएगा, जो भी आपका बिरयानी खाएगा, जो भी खाएगा, वो स्पेशल भोजन नहीं है, केवल एक स्पेशल भोजन है, वो यीशु मसीह का शरीर है। ताली बजाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। इसलिए तो प्रभु बोला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 का 48 में लिखा है, 6:48 में लिखा है, जीवन का रोटी मैं हूँ। हालेलुया। पढ़ो। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन का रोटी मैं हूँ। ध्यान दीजिएगा, बाकी कितना भी खाना खाएगा, आपका शरीर को केवल पुष्टि देता है, आपका शरीर को केवल पुष्टि देता है। यीशु रूपी ये रोटी खाते समय, ये भोजन खाते समय आपका आत्मा, शरीर और प्राण तीनों के अंदर जीवन आ जाता है। ताली बजाकर जो प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। हालेलुया। अब ये दुनिया का अनुभव क्या है? और प्रभु उसको कहाँ लेकर आ रहा है? भोजन का अनुभव में लेकर आ रहा है। प्रभु भोजन का अनुभव में लेकर आ रहा है, कलीसिया के अंदर लेकर आ रहा है। कलीसिया में उनको क्या कर रहा है? भोजन के लिए आ जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए यहाँ पर भोजन केवल हर दिन हम खाना पीता है, वो भोजन के बारे में नहीं लिखा। रोमी का पत्रिका उसका 14 का 7 में लिखा है। रोमी का पत्रिका उसका 14 का 7 में परमेश्वर का राज्य खाना पीना केवल नहीं है, खाना पीना केवल परमेश्वर का राज्य नहीं है। पढ़िएगा 17। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हालेलुया।
सब बोले मुंह खोल के, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। हाँ, क्योंकि परंतु धर्म और मेल मिलाप, हाँ, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप, और धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, जो पवित्र आत्मा से होता है। यहाँ पर इस संसार का केवल खाना पीना ये केवल परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य माने क्या है? हालेलुया, मेल प्रेम ये पूरा क्या है होता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर दुल्हन का अनुभव बता रहा है, अभी मुझे दूल्हा कहाँ लेकर जा रहा है? भोजनालय में लेकर जा रहा है। हालेलुया, भोजन का घर में लेकर जा रहा है। आज यहाँ पर आपको प्रभु भोजन दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लोग प्रभु भोजन को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु भोजन यहाँ पर भी होगा, आनंद काल के जीवन में भी होगा। वो लेकर घुमा के आइए सिस्टर, थोड़ा जाइए, थोड़ा जाकर घुमा के लेकर आइए। हालेलुया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 19:9 में भी देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 19:9 में भी जो तब स्वर्गदूतों में से मुझसे कहा, स्वर्गदूतों में से एक मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में, जो मेमने का विवाह का भोज में बुलाए गए हैं। बुलाया गया। जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। कितना लोग सच में विश्वास करते ओ मेमना का विवाह का भोज में मेरा भी बुलावट है। बोलिए मुंह खोल के, बोलिए मुंह खोल के, मुंह खोल के, मुंह खोल के खुशी के साथ। मेमने का, सब बोलिए मेमने का विवाह का भोजन में मुझे भी निमंत्रण है। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु क्या कर दिया, यहाँ पर आपको लेकर आके पहले प्रभु भोजन में शामिल करवाता है। हालेलुया। यहाँ करे निमंत्रण है ताकि मेमने का विवाह का भोजन में आप पढ़ा करके देखिए कितना दिन का विवाह का भोजन मालूम है? मेमने का विवाह का भोजन कितना दिन का मालूम है? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, हाँ कितना? 7 साल। हाँ, थाली बजाइए, इवांजली को थाली बजाइए। मालूम है 7 साल मेमने का विवाह का भोजन मिलेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? कितना साल? सब बोलिए, अपना उंगली दिखा के बोलिए 7 साल। तो सोचिए दुनिया में कोई ऐसा दे सकता है? हाँ? कितना लोग अपने शादी में कम से कम 7 दिन भोजन दिया? एक बेला भोजन देख के भगा देते हैं। लेकिन हमारा लोग ऐसा नहीं है। किसी का शादी में निमंत्रण है, 7 दिन पहले जाकर उधर डेरा डाल देते हैं। पति पत्नी बच्चा किच्चा गोष्ठी खाना सब मिलकर जाके क्या कर देते हैं? डेरा डाल देते हैं। हालेलुया। वैसा नहीं, यहाँ पर मेमना का विवाह का भोजन में 7 साल फंक्शन होगा। 7 years। मेनू कहाँ मालूम है? मेनू विनो सब बाइबल में पूरा लिखा हुआ है। हालेलुया। आपका मेनू वो सब्जेक्ट में जाएंगे, इधर हमको फिनिश नहीं कर सकता। मेनू कहाँ मालूम है? जगह कहाँ मालूम है? मध्य आकाश में। बाप रे बाप। एक बार मैंने सुना एक अरोड़पति, क्या है? एक अरोड़पति ये पूरा फ्लाइट को 1 दिन का भाड़ा में लेकर फ्लाइट में शादी विवाह किया। फ्लाइट में। हालेलुया। ऊपर पे वो सब पृथ्वी में शादी नहीं करेंगे। कहाँ करेंगे? आकाश के बीच में। फिर भाई बहन, हमारा दूल्हा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा विवाह होगा। उसका खाना पीना 7 साल वो कहा? मध्य आकाश में। थाली बजा के, जोरदार थाली बजा के, जोरदार थाली बजा के। हालेलुया। अंबानी अदानी का शादी भी वैसा नहीं होगा। हालेलुया।
पिछले दिनों में हमको सुनने में मिला है, जो अंबानी का बेटी का शादी में उसको कार्ड दिया गया है, वो कार्ड, एक कार्ड 5 लाख रुपया, इनविटेशन कार्ड। कितना लाख रुपया? 5 लाख रुपया। इतना बड़ा किताब का जैसा है। उसके एक एक पड़ेगा, आपको एक एक गिफ्ट मिलते रहेगा, सोना चांदी हीरा मोती मिलते रहेगा। आखिर में इनविटेशन है, वो भी गोल्डन लेटर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारा इनविटेशन लेटर कितना लोग जानता है? हमारा इनविटेशन लेटर कितना लोग जानता है? जानता? अरे अपना बाइबल उठाकर बोलिए, यीशु मसीह अपना विवाह का भोजन के लिए मेरे हाथ में दिया हुआ ओ प्रभु का इनविटेशन लेटर, ये बाइबल। हालेलुया। बोले ये मेरा इनविटेशन लेटर है, ये मेरा इनविटेशन लेटर है। उनका इनविटेशन लेटर में लिखा हुआ है कब आना है, कौन सा दिन आना है, कहाँ पर आना है, क्या क्या तैयारी कर साथ आना है, वो पूरा लिखा हुआ। वैसा भी है इनविटेशन लेटर में भी लिखा हुआ है। प्रभु का मेमना का विवाह का तैयारी आप किसी तरह वो कराना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग का विवाह में, कुछ लोग को बुलाते समय क्या देना पड़ता है? वस्त्र देना पड़ता। इधर सिस्टर है कि नहीं पता नहीं। अपना रिश्तेदारों को क्या करना? एक जोड़ी ड्रेस देना पड़ता, कपड़ा लेकर देना पड़ता, वो पहन कर आएगी। हालेलुया। मेरा दूल्हा भी वैसा ही करता है, आपको मुफ्त में उधार की वस्त्र पहनवा के, बोले जोरदार थाली बजा के आपको उधार की वस्त्र को पहनवा के विवाह का भोजन के लिए बुलावट है। वो वस्त्र के बिना कोई वहां पर नहीं आ सकता। वहां पर एक आदमी आ गया था, उससे पूछा मित्र आप भी विवाह के वस्त्र के बिना भीतर कैसा आ गया? उसका मुंह चुप था। हालेलुया। प्रभु बोला उसको आग पर पैर बांध करे, बागर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांती पीसना होगा। हालेलुया। आज इतने भाई बहन, आज आप और हम साधारण लोग नहीं है। आज अंबानी नहीं बुलाया, अदानी नहीं बुलाया, जीवित परमेश्वर का बुलावट है, जीवित परमेश्वर का बुलावट। हालेलुया। मिला तो वचन को पढ़ लीजिएगा, उसके 7 से लेकर पढ़ लीजिए 19 का 7 पे। आओ हम आनंदित और महान करेंगे, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमना का विवाह आ पहुंचा है। मेमना कौन है? जोर से बोलिए। यीशु मसीह के नाम बोलने के लिए इतना धक्का लगाना है। मेमना का नाम क्या है? हमारा दूल्हा का नाम क्या है? दूल्हा को दुल्हन कौन है? बोले मैं। उल्सा के साथ, विश्वास के साथ। दुल्हन कौन है? कुछ लोग शर्मिंदा रहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा दूल्हा यीशु मसीह। आमीन। प्रिय भाई बहनों, दूल्हा यीशु मसीह, इसका एक बुलावट यहाँ पर दुल्हन बता रहा है, मेरा दूल्हा मुझे कहाँ लेकर गया है? भोजनालय में लेकर गया है। हालेलुया। मेरा ऊपर लहराने वाला उसका झंडा प्रेम, उनका झंडा प्रेम। प्रिय भाई बहन, और मैं इतना प्रेम किया, हमें अपना दुल्हन बनाने के लिए खुद अपना जीवन दिया। ऐसा कोई दूल्हा करेगा दुनिया का? आज में कोई दूल्हा क्या है ताकि अपना दुल्हन के लिए खुद अपना जीवन देकर मोल दे सकता? हालेलुया। केवल यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह अपना दुल्हन के लिए खुद अपना आप को दे दिया। मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके, उसके पहले लिखा है हे पतियों अपना पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके। एबेसी उसका 5:25 में, एबेसी उसका 5:25 में मसीह ने भी अपना पत्नी से, पढ़ो, हे पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसी के लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा, उसका वचन के द्वारा जल का स्नान से, बपतिस्मा से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे उसका ऐसा एक 33वीं कलीसिया बनाकर
अपने पास खड़ा करे, जिसमें ना खलंगे, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी ना वस्तु, कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आज यहाँ पर एक कलीसिया में आपको लेकर आकर आराधना करके प्रार्थना करके आपको वो प्रभु के साथ जोड़वा रहे हैं। किस लिए? आपको दुल्हन बनाने के लिए। ये प्रचार किस लिए? आपको तैयारी करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, आपके सारी गंदगी धोकर एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर यीशु के पास खड़ा होने के लिए, एक दिन एक कलीसिया प्रभु के बगल में खड़ा होने का काबिल बनने के लिए। आमीन। कितने लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए आज हम लोग कहाँ आना है? दुल्हा के लिए कहाँ आना है? प्रभु का कलीसिया आना है। क्यों? प्रभु भोजन में शामिल होने के लिए। हालेलुया। मैथ्यू 22 में प्रभु एक दृष्टांत बताया, परमेश्वर का राज्य उसके बराबर है। एक राजा अपना बेटा का शादी के लिए तैयारी किया है। पढ़िएगा। स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। स्वर्ग का राज्य उसी राजा का समान। राजा कौन है? पिता परमेश्वर। सब बोले राजा कौन है? यीशु बोला स्वर्ग का राज्य उसी के बराबर है। एक राजा जिसने अपने पुत्र का विवाह, अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह का विवाह के लिए, और उसने अपने दासों को भेजा। बस यहाँ पर देखो, उसका 8 पढ़िएगा। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है। विवाह का भोज तो तैयार है, प्रभु का आगमन तैयार है, बिल्कुल नजदीक है, जल्दी आने वाला है। 7 साल मध्य आकाश में उसका जो विवाह का भोजन तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं। जो लोग का निमंत्रण दिया गया है, कलीसिया में बुलाया गया है, मन फिरा है, बपतिस्मा लिया है, अभिषेक का और उसका पहले से ही अभिषेक का दे दिया है, योग्य नहीं ठहरे। वो लोग योग्य नहीं ठहरा है। कितना दुखी की बात है। प्रभु बोल रहा है, जिस चीज को पहले से बुलावा, फिर भाई बहन आप चर्च में आते हैं, क्यों? मालूम है किसी भी कारण से, बीमारी से, बड़गिन से, रोग से, तकलीफ से, कोई भी चिंता से, प्रॉब्लम से, समस्या से, किसी भी कारण से आप चर्च में आया है, आप कोई भी कारण से चर्च में आया, लेकिन एक बात समझ ले, बाइबल बता रहा है आपके निमंत्रण के कारण आप चर्च में आया है। ताली बजा के हालेलुया। पिछला दिनों में भी कोई विश्वासी मेरे से आकर बहुत दुख कर रहा था, देखिए पास्टर उनका शादी है लेकिन आपको नहीं बुलाया, हमको नहीं बुलाया, दुख कर रहा है, शादी है आपको नहीं बुलाया। और एक आदमी बोला है, पास्टर देखिए पास्टर वो मेरे घर में आकर मेरे हाथ में जो विवाह का नोटिस नहीं दिया, चर्च में देकर के ले गया, थोड़ी हम जाएंगे। एक विश्वास ऐसा ही बात कर रहे हैं, हम नहीं आएंगे, मेरे घर में आकर मुझे दूध करा के मेरे हाथ में देना था, चर्च में देकर गया, हम कैसा जाएंगे? भाई तू वहां कैसा जाएगा? इतना मन में घोटाला रखे। हालेलुया। हर एक आदमी बोलता है पास्टर देखते पास्टर फोन में बुला रहा पास्टर शादी के लिए, हम थोड़ी जाएंगे। भाई कैसा भी बुलाया, बुलावट है। कितना लोग विश्वास करते? थाली बुझा के प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी कोई भी करिया से, कोई भी कारण से आपका प्रभु बुलाया, यहाँ पर लेकर आ गया, आप चिंता मत कीजिए। कितना लोग चर्च में पैर रख दिया, उसका प्रभु का बुलावट है। प्रभु का बिना मर्जी से और चर्च में नहीं आया। थाली बुझा कर, छोटा थाली बुझा के धन्यवाद प्रभु, मुझे बुलावट दिया प्रभु, धन्यवाद, मुझे बुलावट मिला प्रभु, धन्यवाद, मेरा परिवार को प्रभु बुलावट मिला, धन्यवाद। किसी के भी प्रभु का बुलावट किसी के भी इंडिविजुअल नहीं लिखता। हालेलुया, हालेलुया। किसी का भी बुलाया है, उनके सारी परिवार के साथ ही प्रभु बुलाता है। किसके साथ? जो ले बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, मेरा सारी परिवार का भी बुलावट है। लेकिन कार्ड आपके हाथ में दिया, लेकिन आपके काम में अपने सारी परिवार का भी तैयारी करके शादी में लेकर जाना है। कितना लोग समझ वाला है? जोरदार ताली बजा के आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका दायित्व हो सकता है। प्रभु शादी का इन्विटेशन कार्ड आपके हाथ में दिया, लेकिन आपका काम है, आपका काम है अपना सारी परिवार, बड़े छोटे बुजुर्ग, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, बहू दमाद, सबको प्रभु का भोजन में लेकर जाना। आमीन। मेरे साथ आमीन बोलने वाला हाथ उठा के बोले आमीन।
प्रभु मेरा हाथ में नोटिस दिया है। हो सकता है परिवार में आप पहले उधार पाया है, हो सकता है परिवार में आप पहले मन पिरा है, हो सकता है परिवार में आपको केवल प्रभु पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है, लेकिन आपका काम है आप अकेला शादी में नहीं जाना है, मैं अकेला शादी में नहीं जाना है, मेरे साथ मेरा सारी परिवार को साथ लेकर जाना है। बोलिए मुकुल के हालेलुया, आमीन। कितना लोग समझ वाला है? मेरा परिवार कितना लोग हैं आज भी अपना परिवार का किसी ना किसी को घर में छोड़कर आया, हाथ उठाइए। मेरा परिवार का किसी ना कोई घर में है नहीं लाया है, हाथ उठाइए, अच्छा से हाथ उठाइए, अच्छा से हाथ उठाइए। बाप रे बाप, सब लोग हाथ उठा रहा है। अब उल्टा पूछेंगे कितना लोग अपना सारे परिवार में यहाँ पर हूँ करके, वो लोग केवल हाथ उठाइए। मेरा माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी सब लोग पति पत्नी सब यहाँ पर हम आया है, वो लोग केवल हाथ उठाइए। बाप रे बाप, 3 परिवार मिला है, 6 आदमी उठाया, लेकिन सब अपना अपना वो एक ही परिवार का है। 3 परिवार हाथ उठाया। इन्विटेशन किसका मिला? इन्विटेशन, अभी सोचिए कोई इन्विटेशन देगा, मेरे हाथ में देगा ना, मेरे हाथ में देगा ना, उसे क्या लिखा? पास्टर एंड परिवार, हो फैमिली। तो मेरा काम क्या है? नहीं, मेरे को इन्विटेशन ना, मैं अकेला जाएंगे, क्या आएंगे? हाँ, हम अकेला सुन के जाएंगे। प्रभु पूछेगा, कहीं से पूछा तुम्हारा भाई कहाँ? पूछा कि नहीं? पूछा कि नहीं? वो जेल है, कौन से पूछा, ए साहिब वो उधार पाने के लिए मैं क्या करना है? उनका जवाब उनके लिए नहीं मिला। तू प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा सारी घराना उधार पाएगा। सारी घराना खाली बजा के, सारी घराना, सारी घरवाला, सारी परिवार। दोस्तों बता रहा है, मैं मेरा परिवार समेत यहोवा की आराधना करेंगे। आमीन। ये होता है, इन्विटेशन आपके हाथ में मिला, लेकिन आपका काम, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व है। जो उधार पाया हुआ, मैं उधार पाने करके कितना लोग समझते हैं, आपका दायित्व है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सारी परिवार को प्रभु का भोजन के लिए, मेमना का विवाह का भोजन के लिए वहां पर लेकर जाना है। अच्छा, हालेलुया। उधार की वस्त्र पहनवा के, हालेलुया। ऐसा गंदा कपड़ा पहनवा के शादी में जाएंगे? आप सिर्फ कोट सूट पहन लिया, अपना सारी परिवार गंदा कपड़ा पहना के लेकर जाएंगे? लेकर जाएंगे? तो कुछ तो बोलिए ना, नहीं है ना, क्या करेगा? हम जैसा अच्छा वस्त्र पहना, शादी का वस्त्र पहना, वैसा हमारा सबका पहनाएगा ना, पत्नी को भी पहनाएगा, पति को भी, माँ बाप को भी, बच्चों को भी, वैसा अपने सारी परिवार को उतार के वस्त्र पहनवा के। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुल्हन वैसा नहीं होता, दुल्हन का स्वभाव ऐसा नहीं होता। एक आदमी घर में दुल्हन बन रहा है, उनका घर वाला उधार पाएगा। आप अपना घर के लिए उधार के कारण बन रहा है या टोकर के कारण बन रहा है? मध्य अगस्त में 7 साल का मेमना का विवाह का भोजन, हालेलुया। उधर क्या खाना मिलेगा? चिकन, मटन, पुलाव, बिरयानी। अरे मध्य अगस्त में 7 साल खिलाएगा, पिस्ट होगा, बोला वो क्या मिलेगा? मान गए? मान गए? हर एक विश्वासी को उनको पुरस्कार मिलेगा। क्या मिलेगा? आज है धरती पर आप कितना प्रभु के मेहनत किया, कितना दौड़ किया, कितना परिश्रम किया, कितना उपवास किया, कितना आत्मा दिया, कितना प्रभु के लिए दान दिया, तो साथ दिया। आपको क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। आपको पुरस्कार मिलेगा। हालेलुया। ये है, उसी के लिए क्या कर रहा? आप अकेले नहीं, आप अपना परिवार को तैयारी कर रहा। कोई उसके लिए कोई परिश्रम, कोई किसी प्रकार की क्या है, कुछ मेहनत ही नहीं करता। एक सिस्टर बोल रही है, नहीं पास्टर उसके भी बाड़ा लग रहा ना, उसे घर में छोड़कर आते। बच्चा को घर में छोड़कर आता क्यों है? उसके भी बाड़ा लगता। क्या लगता? तुम्हारा बच्चा का आत्मा का दाम कितना है? 20 रुपया।
₹10, ₹10, ₹20 भाड़ा ना देने के लिए तुम अपना आत्मा, अपना बच्चे को आनंद खा के आग के लिए दे रहे। तुम्हारा बच्चा कोसेगा, मेरा मम्मी भाड़ा बचाने के लिए मुझे नरक में दे दिया। दुख होगा नहीं होगा? समझ में आ रहा? उस समय तो करोड़ों रुपया देगा, तुम्हारा बच्चा का आत्मा वापस नहीं आएगा। बच्चा का घर छोड़ कर आते, कितना अपना बच्चा का घर छोड़ कर आया ईमानदारी से, अच्छे से बाप रे बाप, देखा क्यों? ₹20 भाड़ा लगेगा। आज आप कैसा दुल्हन बनेंगे? वो मुझे भोजनालय में लेकर गया, भोजन के घर में लेकर गया, प्रभु भजन सुनते, कोई अमल नहीं लाता। कितना लोग पति का छोड़ कर आया, कितना लोग पत्नी का छोड़ कर आया, कितना माँ बाप का घर में छोड़ कर आया, कितना लोग पत्नी का छोड़ कर आया। आते नहीं, पति को पत्नी को छोड़ कर आया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेगा? प्रभु पूछेगा कैसा घर को आशीष करेगा? बोलिए। महीना में एक ही दिन प्रभु भोजन के लिए बुला रहे हैं, उसी में भी परिवार का घर में छोड़कर आएगा तो क्या फायदा है? कितना लोग माँ बाप का घर में छोड़कर आया, अच्छा साथ उठाए, अच्छा से माँ बाप का घर में छोड़कर आया। अरे ईमानदारी का झूठ मत बोलिए प्रभु के सामने। अच्छा ईमानदार से, बहुत दुख लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है। उसमें कितना माँ बाप है जो घर में छोड़कर आए, 32वां लिया वो लोग है, हाथ उठाइए। माँ बाप 32वां लिया है लेकिन घर में छोड़कर आया, अच्छा से। क्या आप प्रभु जो लेकर स्वर्ग जाएगा? भाई दुल्हन बनिए, मेरा दूल्हा मुझे भोजन के घर में लेकर गया। अरे परिवार का संभाल, परिवार को नहीं संभाला तो कहां होगा? तो क्या करके क्या फायदा है? क्या करके क्या फायदा है? अपना परिवार को इतना साल हुआ, मन तेरा 32वां लिया, अपना परिवार का घर का छोड़ कर आके प्रभु खुशी हो जाएगा? परिवार को, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को घर में छोड़ कर आके तो आराधना करेगा। आप सिर्फ अकेला साथ में जाएगा, साथ में जाओ, अपना सारी खानदान गोष्ठी लेकर जाता है, बच्चा कुच्चा बुढ़ा बुढ़ी सबको लेकर आकर बिठा दे, खिलाता है। भाई चाची माँ नहीं लगता। आपस में देखिए किसी तरह की स्वभाव है, इसका महत्व मैं नहीं समझता। मेरा दूल्हा दुल्हन को अपना भोजन की घर में लेकर आना चाहते हैं। थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे प्रभु बोला, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6:50 में लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6:50 पढ़िए। यह वो रोटी है जो ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें खाए और ना मरे। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु वचन के बारे में यीशु बोला, ये वो रोटी है। कहां से उतरा? जोर से बोलिए, स्वर्ग से। जब वो नॉर्मल रोटी प्रभु तोड़ कर दिया, लोग कहो ये मेरा शरीर है, मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। जब कभी तुम इस रोटी में से खाते हो तथा इसी कटोरे में से पीते हो, यीशु का, प्रभु का मृत्यु को जब तक उनका आगमन नहीं होता है, जब तक वो ना आया, बचाव करते हो। आज प्रभु भोजन में 32वां लिया हुआ मरा परिवार का घर में छोड़ कर आके आप क्या करेगा? 32वां लिया हुआ अपना परिवार का घर में छोड़ कर आप आके क्या फायदा है? क्या पास्टर आपका घर में जाकर उसका ठान के लेकर आना है? हालेलुया, हालेलुया। कपड़ा के लिए, मोबाइल के लिए, हर चीज के लिए घर में
ला सकता नहीं सकता? हालेलुया। स्वर्ग से उतरा हुआ रट्टी 55 पढ़िए। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। मेरा मांस, यीशु बोला है, मेरा मांस वास्तव में खाने का वस्तु है। और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। मेरा लहू वास्तव में पीने का वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता, वो मुझ में स्थिर बना रहता है। वो मुझ में स्थिर बना रहता है, यीशु में स्थिर बना रहता है, और मैं उसी में। ताली बजाकर आज प्रभु वचन के लिए अपना परिवार को नहीं ला सकता है, क्या फायदा? महीना में एक दिन प्रभु वचन रखते, प्रिय भाई प्रिय बहन, एक दिन में प्रभु वचन रखते महीना में। अब तो एक बार महीने में आने के लिए पहले तो हर शनिवार हर रविवार आता था, सच में आज इतना आलसी हो गया। महीना में एक दिन प्रभु वचन के लिए बुलाओ, नहीं आ पाते। अपना घर वालों को लेकर नहीं आ पाते। प्रभु बोला है, मेरा शरीर जो खाएगा, जो मेरा लहू पिएगा, जीवन उन्हीं का है, वो मुझ में स्थिर रहता है, मैं भी उनमें स्थिर रहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत लोगों को कोरोना डर है, लेकिन बाजार में रहेगा, बाजार नहीं घुटता, सब्जी मार्केट नहीं घुटता, सब्जी नहीं खरीदता, चावल नहीं खरीदता, सामान नहीं खरीदता, घर में छुपा रहता है, सब जगह के लिए, सब चीज के लिए बाजार करता, नौकरी करता, स्कूल चलता, ट्यूशन चलता, फैक्ट्री चलता, सारी गाड़ी घोड़ा चलता, बस चलता, सब कुछ चलता, लेकिन प्रभु वचन के लिए कोरोना आ जाएगा, भाई कि लेकर नहीं देना। आप प्रभु के शरीर को लात मारते, आप प्रभु के शरीर को लात मार के घर में रह जाते। हालेलुया। प्रभु मेरा शरीर सही भोजन है, वास्तव में जब प्रभु भोजन खाएगा बीमारी आएगा? बोले बीमारी आएगा? प्रभु भोजन से बीमारी आएगा? अभी सब जगह पर गुपचुप का दुकान खुला कि नहीं? खुला नहीं खुला? ऐसा दुका के दुबा के दे रहा है, सब खा रहा कि नहीं? वही पैसा किन कर डाल रहा है, वही पैसा में दुबा के दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन, आप समझो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। दुल्हन तैयार होगा, बाकी लोग तैयार नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। दुल्हन तैयार हो जाएगा, बाकी लोग तैयार नहीं होगा। अभी कुछ दुकान खोल के बैठा हुआ है, कुछ और काम नौकरी करके तुम महीना में एक दिन प्रभु वचन के लिए एक बार तुम आ नहीं सकेगा। तुम सिंहासन में कैसे जाकर बैठ जाएंगे? ऐसे के सिंहासन में जाकर बैठ जाएगा? बैठेगा? कहाँ बैठेगा? भाई चिल्लाना मेरा काम है, बताना मेरा काम है, समझाना मेरा काम है, मानना ना मानना वो आपके सिर पर है। लेकिन ये मत सोचे मैं अकेला शादी में चला जाऊंगा, मैं अकेला शादी में चला जाऊंगा, मेरा परिवार का वाड़ा का पैसा बचा के मैं स्वर्ग चले जाऊंगा। या तो मैं मीटिंग करके आते समय मेरे को खाना रेडी रहना, इसलिए पत्नी को घर में छोड़कर आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या अभी इधर खाना नहीं हो रहा है? इधर घर में जाकर खाना है, इधर घर वालों को छोड़कर आता है। क्या करो? मैं आते समय पूरा खाना बना कर रखो। प्रभु देख रहा है, प्रभु देख रहा है। देख रहा नहीं देख रहा? देख रहा नहीं देख रहा? आज प्रभु का सही भोजन, प्रभु बोला दुल्हन को, दुल्हन का अनुभव क्या? उसको भोजन की भवन में लेकर आता है, उसका भोजन खिलाता है। हालेलुया। जहां पर प्रभु भोजन है वहां पर सुगंध होगा, प्रभु की महिमा होगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12:2 और 3 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मरियम का घर में भोजन में बैठा हुआ था, लाजर भी उनके साथ था, और जड़ा मसीह का एक इत्र लेकर आके पढ़ो। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। भोजन
सुगंध से घर सुगंधित हो गया। घर सुगंधित हो गया। प्रिय भाई प्रिय बहन, तो यीशु के साथ भोजन में बैठेंगे, तेरा घर सुगंधित होगा, नहीं तो दुर्गंध आएगा। कितना घर में दुर्गंध है, झगड़ा है, झमेला है, गाली गलौज है, मारा मारी है, भेदभाव है, झगड़ा है, पति पत्नी बातें करता है, बच्चा लोग आगे आगे नहीं बढ़ता, सब परिवार बिगड़ा हुआ। क्यों दुर्गंध? तो यीशु के साथ नहीं बैठता, यीशु के साथ भोजन में नहीं बैठता। तो घर में कैसा शांति आएगा, परिवार में कैसा शांति आएगा, परिवार में कैसा परिवार होगा? सब कमाता है लेकिन बरबरी नहीं है, गवर्नमेंट का कमाई, गवर्नमेंट का तंगाई, लेकिन घर में बरबरी नहीं है। गवर्नमेंट का तंगा लेकर भी कितना लोग लोन में फंसा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, नहीं तो हालेलुया। परिवार में सुगंध नहीं आएगा, बरबरी नहीं आएगा। कोई ना कोई बीमारी, बलगीन, रोग, तकलीफें, चिंता, चंचल, बेचारा, शांति, विपत्ति, कष्ट, नष्ट, दुख होते रहेगा। क्यों? प्रभु के साथ तू भोजन में बैठेगा, तेरा घर सुगंधित से भर जाएगा, तेरा भवन सुगंध से भर जाएगा, तेरा परिवार सुगंध से भर जाएगा, तेरा बच्चों का जिंदगी सुगंधित हो जाएगा, पति पत्नी का जिंदगी सुगंधित हो जाएगा। नहीं समझते? आज प्रभु अपना दुल्हन को भोजनालय में लेकर आया, भोजन के घर में लेकर आता है। तो सारी दुनिया का बचा, अपने घर का नहीं बचा, क्या फायदा है? जो मरने के बाद भी सारी यादाश्त रहता है, रहता नहीं रहता, रहता नहीं रहता, मरने के बाद भी सब खत्म हो जाता है। वो धनवान नरक से बोल रहा है, मेरा 5 भाई ये वेदना का जगह में नहीं आना। बेचारा वो धनवान का आत्मा का बोझ है। आज हम लोग का नहीं है, अपना परिवार के बारे में चिंता नहीं करते हैं। वो धनवान जो नरक में चल गया, वो अपना परिवार का चिंता करता नहीं करता, कैसा भी उन लोगों को बचा ले। आज हम अपना परिवार का चिंता नहीं करते। कोई जैसा भी जाने दो, मरने दो, जाओ। बच्चा का चिंता नहीं करते, घबरा नहीं है, बदबू लग रहा परिवार। क्यों? प्रभु का घर में प्रभु के साथ भोजन में नहीं बैठता है। ये भोजन बहुत चीजों का दृष्टांत आता है, केवल प्रभु भोजन नहीं है। आपका प्रार्थना का जीवन, पवित्रता की जीवन, आराधना के जीवन, बाइबल पढ़ने का, वचन का पूरा की पूरा पीने का जीवन, सब भोजन है। प्रभु बोला है, केवल मनुष्य रोटी से नहीं, प्रभु का मुंह से निकलने वाला एक वचन से जिएगा। वचन है के भोजन है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है, ऐसा बताया। आप प्रभु का वचन पर चलना एक किस्म का भोजन है। दूल्हा दुल्हन को भोजन के घर में लेकर आना चाहते हैं, आराधना भोजन है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा जितना भोजन है, ये भोजन में तृप्त होना है, पुष्टि हो जाएगा। प्रभु अपना दुल्हन को भोजन की घर में लेकर आना चाहते थे। यहाँ पर जो भोजन का घर में, जो प्रभु का घर में, प्रभु का भवन में, प्रभु का कलीसिया में, यहाँ पर भोजनालय में आप सही हो तो आपका 7 साल का मध्य अगस्त में मेमना का विवाह का भोजन के लिए आपको तैयारी करेगा। इधर तैयारी नहीं, उधर कैसा तैयार होगा? अब यहाँ पर के लिए ना लाएंगे, उधर कैसा होगा? आप धोखा मत हो जाइए। सारी बहुत से सेवक लोग का दिमाग में नहीं आएगा, वो लोग ये सोच रहा कैसा भी हम दुल्हन बनकर चले जाएंगे, नहीं जाएगा। रोमन कैथोलिक का वालों भी यही सोच रहा है, परंपरा मंडली वाला लोग भी यही सोच रहा है, मूर्ति पूजा करने वाला मंडली भी यही सोच रहा है। हम क्या करेंगे? हम भी स्वर्ग में जाकर मेमना के साथ मिल जाएंगे। सोच रहा नहीं सोच रहा? होगा। मेरे भाई मेरे बहन, हम आपके एक सच्चाई बातें बोल रहे हैं। यहाँ पर के जो प्रचार आपको मिल रहा है, जो डॉक्ट्रिन मिल रहा है, जो उपदेश मिल रहा है, ऐसा कि वैसा आंख बंद करके आज्ञाकारी बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।
बहुत सारे सेवक लोग हैं, बहुत से कलीसिया, प्रभु मुझे कन्याकुमारी से लेकर नाम नहीं जानता, आसनसोल में इतना गांव शहर पार करवा के यहाँ क्यों न कराया? यहाँ पर कुछ लोग को दुल्हन बनवाने के लिए। कितने लोग को समझ में आ रहा? विश्वास करता हल्ली बजा के हालेलुया हालेलुया। भोजन फिस्टिंग, लोथ फिस्टिंग रखा है बिना खमीर का। उल्पत्ति उसका 19 का 3 में ले पढ़ने का जरूरत नहीं, पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। टाइम हो रहा है। आज आप यहाँ पर ये भोजन में प्रभु का फिस्ट में शामिल होगा, प्रभु का रहस्य आपको प्रकट करेगा। बढ़ो। पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलने उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां को बनाकर। कौन? बिना बाइबल बोल के बोलिए, कौन तैयारी किया? जल्दी बोलिए। लोथ नहीं जानता, तुम लोग बाइबल पढ़ने से नहीं जानता। किसको तैयारी किया? बिना बाइबल को खोल के पढ़िए, बोलिए किसके लिए तैयारी किया? बिना अखमीरी रोटी, अखमीरी भोजन। 2 स्वर्गदूत, 3 आया, पिता परमेश्वर वहां पर अपने काम से बात करके उधर खड़ा हो गया। बाकी 2 लोग कौन है? प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी वहां पर उतर कर आया। कितना लोग समझ में आ रहा है? परमेश्वर अब्राहम के बाद ट्रिनिटी आया, पिता पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा, तीनों उतर कर आया। पिता परमेश्वर पीछे से आप देखेंगे, घर में जाकर पढ़ लीजिए, अब टाइम हो गया है, नोट कीजिए, घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। हालेलुया। आप 15 से पढ़ लीजिए, तब समझ में आएगा। उल्पत्ति का 15 अध्याय से आप घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ गया आ जाएगा। सोदोम गोमोरा को नाश करने के लिए तीनों उतरा, लेकिन पिता परमेश्वर को अब्राहम प्रार्थना कर करके वहां ही पकड़ के रख दिया, जाना नहीं दिया, रोक दिया। क्यों? पिता बोल रहा था हम जा रहे हैं सोदोम गोमोरा का नाश करने के लिए, तो सोदोम गोमोरा में कौन है? लोथ है। इसे क्या कर दिया? प्रार्थना ऐसा करके पिता परमेश्वर को रुक कर रख दिया, वो जा नहीं पाया। पढ़ के देख लीजिए थोड़ा 15 से, उल्पत्ति 15 अध्याय से रुक कर रख दिया। फिर कौन आगे बढ़ा? पुत्र और पवित्र आत्मा आगे बढ़ा। उन लोगों को एक भोजन तैयार किया, अखमीरी। क्यों? परमेश्वर का भोजन में खमीर नहीं होना चाहिए। इसके बारे में शायद एक स्टडी देंगे। पुराना नियम क्यों ना हो, नया नियम क्यों ना हो, अखमीरी होना चाहिए। लोग नहीं समझता, प्रभु भोजन में खमीर नहीं होना चाहिए। जब मिस्र से गुलाम से जब 35 लाख इसराइल लोग निकाला, कौन सा रोटी तैयारी करके क्या खाया? लिखा अखमीरी रोटी क्या खाया। उसी दिन में प्रभु बोला 7 दिन पर्व मनाना। वो पर्व का नाम क्या है? पस्साह पर्व। वो पर्व में क्या करना? 7 दिन अखमीरी रोटी खाना, खमीर वाला नहीं खाना। उसी पस्साह पर्व का पहला दिन प्रभु यीशु पकड़ा गया। हालेलुया। पस्साह के रूप में यीशु मसीह बलिदान हुआ, उसके पहले अखमीरी रोटी तोड़ कर दिया, लोग खाओ, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है। भाई थोड़ा समझो, ये परंपरा नहीं है। यहाँ पर जो रोटी तोड़ के देता, ये परंपरा नहीं है, ये परंपरा नहीं है। क्या नहीं है? अभी 3 अगस्त तक उठा लिया गया है। अभी वहां पर ऐसा प्रचार सुन रहा है, स्वर्गदूतों का प्रचार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक भोजन के लिए तैयारी हो जाइए प्रिय भाई, प्रिय बहन, मेरा मेमना। प्रभु यीशु मसीह का विवाह का भोजन के लिए तैयार कर। पास्टर का क्या काम है? पादरी का क्या काम है? केवल एक ही काम है। वो काम क्या है? एक
एक एक विश्वासी को इस मसीह का मध्यांश में मेमना का विवाह का शादी का उसके भोजन के लिए तैयारी करना। कितना लोग समझ में आ रहा है? चिल्ला चिल्ला के समझा रहे, मानना ना मानना आपको सिर पर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी अनुचित रीति से इस भोजन में भाग नहीं लेना, कोई भी अनुचित रीति से रोटी में नहीं खाना, कोई भी अनुचित रीति से इसी कटोरे में से ना पीना। जो व्यक्ति खाते पीते समय प्रभु का देह को नहीं पहचानता, वो खाने और पीने से अपना ऊपर दंड लाता। लिखा खेल बचा के महीना में एक दिन आकर प्रभु भोजन ले परिवार के साथ नहीं आ पाते। शादी में परिवार के साथ जाएगा और कहीं भोजन है तो परिवार के साथ जाएगा, प्रभु भोजन है परिवार के साथ नहीं आएगा। होता नहीं होता? आप खुद की आत्मा आपको गवाही देगा। आप किसी तरह की दुल्हन बन रही है। कोई भी अनुचित रीति से मिला तो एक दो बात बता के हम समाप्त करना चाहते हैं। जो ये प्रभु भोजन में शामिल नहीं होता उनके साथ प्रभु बातचीत नहीं करेगा। पहला सामुएल उसके 16 का 3 पढ़ेंगे। पहला सामुएल उसका 16 का 3 पढ़ेंगे। जब तुम मेरे लिए भोज की तैयारी कर, भली तैयारी कर, तब तुम साथ में क्या करूंगा? बातचीत करूंगा तुम क्या करना है। पढ़ो। और यज्ञ पर यिशै को न्योता दिया, तब मैं तुझे बता दूंगा। तब मैं लिखा कब? तब जो सामुएल उसके पहले से घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। सामुएल मांग रहा प्रभु मुझे बात कर, क्या करना क्या नहीं करना, किसको राजा बना, सब कुछ मांग रहा है। प्रभु बात नहीं किया, परमेश्वर बात नहीं किया। तो क्या कर, एक न कर, भोजन तैयारी कर, तब मैं क्या करूंगा? बता दूंगा कि तुझको क्या करना है। तब मैं बता दूंगा। अच्छा ऐसे आधा में मत पढ़ो। तब मैंने बता दूंगा तो तू क्या करना है। कितना लोग समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोजन में तुम शामिल नहीं होगा, प्रभु तुमसे बात नहीं करेगा। बोलते प्रभु मेरे बारे में क्या योजना है, मेरा भविष्य के बारे में क्या योजना है, मेरा घर के बारे में क्या योजना है, मुझे बताइए। मुझे कहां से बताएगा? तेरा परिवार सबके सब प्रभु के सामने आकर कुत्ता ठे गिड़गिड़ाओ, प्रभु से बात कर, प्रभु बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु भोजन आप अकेला कर आचरण देने वाला जगह है, आचरण देने वाला जगह है। अरे नहीं तो पूछेगा इसलिए कोई भी घर में कहीं कोई तू जाओ, नहीं तो हम जा रहे हैं, अगला बार तुम जाओ, ऐसा जगह है भैया। उत्तर का आइए 3 अगस्त से। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रचार में कितना लोग आराम से नहीं करता है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, बहुत बोझ के साथ बोलते हैं, मत कीजिए। हम नहीं चाहते दिन रात आंसू के साथ मेरा प्रार्थना, प्रभु जितना लोग मेरे हाथ में दिया उसमें एक भी नरक ना जाए हैं, उसमें एक भी नरक ना जाए, उसमें एक भी नरक ना जाए, एक भी बढ़ना ना जाए, एक भी बढ़ना ना जाए। कोई भी अनुचित रीति से रोटी में से न खाए। हालेलुया। कुछ प्रभु भोजन भी भाग लेता है, दुनिया का पाप में भी फंसा रहता है। गिनती का किताब उसका 25 का 2 से लेकर 5 तक, गिनती का किताब 25 का 2 से लेकर 5 तक पढ़ेगा। अन्य देवता को बलिदान चढ़ावा वस्तुओं को खा के अपना जिंदगी अशुद्ध किया। पढ़िएगा। और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, अपना देवता का यज्ञ में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। हालेलुया। कभी काली पूजा आएगा, दुर्गा पूजा आएगा, मनसा पूजा आएगा, छठ पूजा आएगा, विश्वकर्मा आएगा, गणेश आएगा, लक्ष्मी आएगा, सरस्वती आएगा,
वहां पर भी जाकर लाइन लग जाती है। अन्य देवता का परंपरा की क्रिया, अन्य देवता का रीति रिवाज, अन्य देवता का पूजा पाठ, अन्य देवता का धूमधाम में जाकर शामिल हो जाने वाला। हाँ नीचे, जो इजरायली बालपोर देवता को पूजने लगे, उसका नाम पढ़ लीजिए, उसका क्या दंड मिला मालूम है? और मारी में 24,000 पुरुष मर गए। 24,000 पुरुष एक ही दिन में मरा। कितना हजार? 24,000? किस में? इस्राएल में। किस कारण से? मारी में। अब समझता अचानक क्यों बीमारी आता है, बलगीन आता है, रोग आता है, तकलीफ आता है, कोई ना कोई विपद आता है। क्यों? आपका जीवन कहीं भटका हुआ, आपकी जिंदगी भटका हुआ। प्रभु दंड देता। 24,000 एक दिन में मरा। प्रभु आपको मरवाने के लिए मिस्र से निकाल के लेकर आया। थोड़ा सावधान हो जा। दुनिया भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, नहीं मिलेगा। दुनिया की मनोरंजन, फैशन, दुनिया की रीति रिवाज, दुनिया की परंपरा, दुनिया की नशा, दुनिया की दोस्तियां, दुनिया की मान सम्मान, और दुनिया भी चाहिए मुझे। और अनंत काल के जीवन में प्रभु के साथ दुल्हन बन के सिंहासन में बैठना भी चाहिए। मिलेगा? एक चाहिए। दुनिया का मत देखे, दुनिया के पीछे मत जाइए। हालेलुया। कुछ लोग पाप के साथ, गंदगी के साथ प्रभु भोजन मांग बांटता है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। यूदा, उसका पहला अध्याय 11 से लेकर 13 तक। यूदा पहला अध्याय 11 से लेकर 13 तक। उन पर हाय, ध्यान से सुनिएगा, उन पर हाय, क्योंकि वे केन की सी चाल चले। क्योंकि वे केन की सी चाल चले। केन कौन है? कौन? केन कौन है? आदम का बेटा। बोलिए। नहीं मालूम नहीं मालूम। कितना लोगों को मालूम है? पहला मनुष्य आदम का पहला बेटा का नाम कैन। पहला मनुष्य आदम, उसका पहला बेटा का नाम। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार संडे स्कूल का क्लास में चीफ मास्टर आया चेक करने के लिए, संडे स्कूल का बच्चा लोग कैसा पढ़ता। तो अपना पेरेंट्स पूरा पीछे बैठा है, संडे स्कूल बच्चा लोग आगे बैठा है। अभी वो एक क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? जेरिको सागर पुराना है, अभी नया क्वेश्चन के लिए। नया क्वेश्चन क्या है? गोलियत को कौन पत्थर से मारा? सब एक दूसरे को देख रहा है। कोई भी बताओ, कोई नहीं बता रहा। साहब हम लोग को मालूम नहीं मालूम है। तुम बताओ, गोलियत को कौन पत्थर मारा? वो देख तुम रोना शुरू किया। सर सच्ची में मैं नहीं हूँ सर। दूसरा बच्चा, सर मैं भी नहीं सर, गोलियत का भी नाम भी नहीं सुना सर, हमारा चर्च में नहीं सर ऐसा लड़का, हम गोलियत को पत्थर से नहीं मारा सर। तीसरा को बताया, सर हमको दूसरा नाम पहले बार सुन रहा सर, हम पत्थर नहीं मारता सर। टीचर सर ठीक है, टीचर को बोला, टीचर आप बताइए, संडे स्कूल टीचर, सर हमारा बच्चा लोग थोड़ा कुछ बदमाश करता है, पत्थर मारने का काम नहीं करता, किसी को पत्थर का मारना कर। तुरंत पीछे वाला उनका माँ बाप उठे और बताया, सर मेरा बच्चा बहुत शांत सर, कोई पत्थर से मारने से भी है ना मार खा के रो के आ जाता है, लेकिन ये किसी को नहीं मारता सर। बेचारा खाइन को नहीं मालूम है क्या करे, कितना मेरा शर्म का बात हो रहा है। इतना अच्छा स्टडी सुन के आदमी कलिशिया कैन को नहीं मान जानता, आदम को कितना लोग जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ पढ़ो। उन पर हाय, उन पर हाय,
टाइम हो रहा है, फिर भी शॉर्टली बोल देते। कैन से चाल गए, कैन का चाल अभी बोलना टाइम हो रहा। कैन क्या किया? उसके अंदर जलन था, गुस्सा था, ठा था, विरोध था, खुद की भाई को मार दिया। उनके एक ही भाई था दुनिया में, और कोई इंसान सिर्फ आदम, हव्वा, कैन और आबेल। 4 आदमी में एक आदमी मर्डरर, हत्या किया, एक आदमी हत्या हुआ। मैं सोच रहा इसी दुनिया तो बहुत बेहतर है। 25% हत्या था, 4 में 25% कौन था? हत्या हुआ है। आमीन। कैन की चाह पढ़ो, जल्दी चल रही है। उन पर हाय क्योंकि वे कैन किसी काल छल चला और मजदूरी के लिए अगला कौन है? मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं। बिलाम के समान। बिलाम क्या किया? कितना लोग जानते हैं बिलाम कौन है? मजदूर के लिए, राजा का पैसा के लिए, पैसा की लालच में सेवा किया, भविष्यवाणी किया। और तीसरा, और कोरा के समान विरोध करके। कोरा कौन था? इस्राएल मंडली में वो प्रधान था। कौन था? फायर लीडर था। आप सारे वचन संगीता में देखेंगे, कोरा की पुत्र संगीत, कोरा के पुत्र के संगीत, कोरा का पुत्र का संगीत आता नहीं आता? और कौन है? प्रभु का भवन में फायर चलाने वाला है। अभी कोरा का क्या विरोध है? खुद के अपना प्रभु चुनावा दास के विरोध में कुटकुटाना। प्रभु चुनावा मूसा को लायक किस्म का प्रभु चुना, लेकिन उनका विरोध में कुटकुटा के नष्ट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये 3 लोग बार में अभी टाइम नहीं है, शायद अगला बार बोल देंगे। ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में मंडली में प्रेम से ये भोजन में भाग लेने वाला, ये प्रेम का सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते थे। कलीसिया में क्या करता था? प्रभु भोजन खाता था और रोटी खाता था, दाखरस पीता था। तुम्हारा प्रेम का मंडली में वो प्रभु भोजन खाता पीता था। और समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और भेदक अपनी ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाता है। निर्जल बादल है, बादल काला काला आएगा, पानी देगा तो ना बादल से फायदा है। हालेलुया। निर्जल बादल है, उसे कोई फायदा नहीं होता है। हवा उड़ा के चला जाता है। और पतझड़ के निष्फल पेड़ है। बस तो ये लोग को यहाँ पर भोजन में भाग लेने वाला ये लोग क्या है? आपका प्रेम का मंडली में प्रभु भोजन में खाते पीते था, लेकिन उनका अंदर का चाल चलन क्या सही नहीं है। कोई कैन की तरह मन में क्रोध, विरोध, डाह, जलन, जस्सा, छल, कपड़, धोखाबाजी रखे, मर्डर करता है। दूसरा कौन है? पैसा की लालच, प्रेम का तरह क्या करता है? प्रेम की तरह बहुत अच्छा विश्वासी, बहुत अच्छा सेवक, बहुत अच्छा घूमता, लेकिन अंदर में क्या है? पैसा का लालच जिससे भरा हुआ, प्रभु के लिए दान भी नहीं देता, तो सांस भी नहीं देता। और तीसरा कौन है? खोरा। ये क्या है? चुपचाप आकर बैठेगा, हालेलुया, 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 पीछे जाके मूसा का विरोध में कुटकुटाएगा। प्रभु का चुनावा दास का विरोध में पीछे जाकर बोला बोली करेगा। लेकिन ये लोग क्या करता? लिखा है ये लोग प्रेम का भोजन में, ये तुम्हारे प्रेम सभाओं में, ये प्रेम का सभाओं में, तुम्हारे मंडली में आकर तुम्हारे साथ खाते पीते प्रभु भोजन में भाग लेता। प्रभु बोला कोई भी अनुचित रीति से रोटी में से नहीं खाना, नहीं पीना। यदि ये मंडली सही नहीं है, यदि कलीसिया सही नहीं है, यदि यहाँ का अगुवाई सही नहीं है, यहाँ का पास्टर सही नहीं है, तो सही जगह पर चला जाओ। लेकिन अंदरी रहकर कुटकुटाना बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। वो दुल्हन नहीं बन पाएंगे। प्रभु चाहते हैं अपना पवित्र दुल्हन को प्रभु का भोजन में लेकर आइए, भोजन के घर में लेकर आइए। हालेलुया। लेकिन ये लोग क्या था? छल कपड़ वाला था, विरोध, धार, जलन रख मर्डर करने वाला था, लालच करने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। पत्रोस में भी बहुत अच्छा बोला, टाइम नहीं है। दूसरा पत्रोस 2 का 13 और 14 घर में जाकर पढ़ के देख लीजिए। वो लोग दाग के साथ आके प्रभु भोजन
दूसरों का बुरा करने के लिए हाँ। बदले उन्हीं का बुरा होगा। हाँ। उन्हें दिन दोपहर हाँ। भोग विलास करना भला लगता है। हाँ। ये कलंक और दोष है। ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं, तुम्हारा साथ खाते पीते हैं, तुम्हारा साथ खाते पीते ये हैं। किसके बारे में बता रहा है? अब घर में रोटी तोड़ रहा है उसके बारे में नहीं, प्रभु भोजन के साथ तुम्हारा साथ मिलकर वो क्या करेगा? खाता है, पीते पीता हैं। है। हाँ, तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके अपना ओर से प्रेम भोज है। प्रभु भोजन, प्रेम भोज किसके दृष्टांत देता है? प्रभु भोजन के दृष्टांत देता है। वो कुड़कुड़ाता है, विरोध करता है, मन में बहुत बड़ा बुरा धोखाबाजी रखता है, पीछे बोलता है, लेकिन तुम्हारा साथ मिलकर ये प्रेम भोज में भाग लेता है, तुम्हारा साथ मिलकर मंडली में खाता पीता है। आज कितना लोग चाहते हैं बिल्कुल पवित्र दुल्हन होकर प्रभु भोजन में शामिल होना है। हालेलुया। चाहे कितना गिरा हुआ हालत में क्यों ना हो, कितना बढ़ा हुआ हालत में क्यों ना हो, आज कितना लोग चाहते हैं मेरा दूल्हा अपना भोजन के लिए मुझे प्यार से लेकर आना है। यीशु के साथ में भोजन में बैठना चाहते हैं ताकि मेरा सारी घर सुगंधित हो जाए। आइए हम अपने जगह पर हम लोग घुटना टेकेंगे, अपना आंखों को बंद करेंगे। आज 1 मिनट प्रभु से विनती करेंगे। थोड़ा घुटना टेक कर दिल खोल के प्रभु से, इच्छाया सिंगारा नहीं है, मेरा सारी परिवार के साथ है, मेरा सारी परिवार के साथ में प्रभु भोजन भाग लेना है। मेरा सारी परिवार के साथ है, मैं प्रभु भोजन में शामिल होना है। मेरा सारी परिवार मिलकर एक साथ है, प्रभु का शरीर में जुड़ना है। आज मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। 1 मिनट खाता करेंगे, 1 मिनट है, 1 मिनट है। परमेश्वर का राज्य है, खाना पीना नहीं है। वो परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। प्रभु में तैयारी करना चाहता है, प्रभु में तैयारी करना चाहता है। ओ 7 साल का, ओ मेमना का विवाह का भोजन के लिए मध्य आकाश में है, मध्य आकाश में है, मध्य आकाश में है। यीशु के साथ है, यीशु के साथ। वो कितना आनंद भाग्य है, वो सबका नहीं मिलेगा। नेता सबका नहीं, सबका मिला है। वो परमेश्वर का राज्य उसके बराबर है जो एक राजा अपना पुत्र का विवाह के लिए सबको न्योता दिया। लेकिन वो लोग ठहर नहीं हुआ, लेकिन वो लोग ठहर नहीं हुआ। आज कितना लोग ठहर होना चाहते हैं, आज कितना लोग ठहर होना चाहते हैं। वो प्रभु बोल रहा है, जीवन का रोटी मैं हो, जीवन का रोटी मैं हो, जीवन का रोटी मैं हो। जो मुझ में खाता है, जो मुझ में पीता है, मैं उनमें स्थिर रहता हूँ, वो मुझ में स्थिर रहेगा। मेरा प्रभु भोजन में भाग लेता, उसके मेरा रहस्य को मैं छुपाऊंगा नहीं, उसके मेरा रहस्य का खोलकर बताऊंगा, रहस्य का खोलकर बताऊंगा। कोई भी खाइन के साथ, कोई भी खाइन की तरह, कोई भी प्रेम की तरह, कोई भी कोरा की तरह अपना जिंदगी में गिरा हुआ अवस्था रखकर आज इसी प्रभु भोजन में भाग नहीं लेना है। आज इसी प्रभु भोजन में भाग लेना है। शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, अंदर से शुद्ध हो जाए, अंदर से सही हो जाए। अंदर से जो भी कमी गड़ी है, जो भी गंदगी कितना है, पाप है, विरोध है, डाय, मेरा हिंसा, चल खबर है, धोखाबाजी, जो भी कुड़कुड़ाना का जिंदगी और सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए, सुधर जाए। और रामा चक्ला उधर रामा सबाला रामा 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 पूरी बाबा बाबा ना मोरा 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 मोरा। बोले प्रभु से, आज मैं सुधरना चाहते हैं, आज इस प्रभु भोजन से पहले मैं सुधरना चाहते हैं। ओ रिमा खबाला मोरा 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 मोरा। ओ क्या का तरह आज पहाड़ के सल खबर धोखाबाजी, विरोध, डांस, जलन, हिंसा, हत्या और ओ प्लेट का समान, प्लेट के समान इस प्रकार की लोभ, किसी प्रकार की लोभ, किसी प्रकार की लोभ और खोरा का समान और प्रभु का दासों को, प्रभु का लोगों को विरोध में होता रामाला रामा का बना मोरा माला रामाला मोरा। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, पवित्र कर, पवित्र कर। बोलिए मुखों के हिस्सा माला रामा पवित्र कर प्रभु। मेरा जीवन में बहुत सी कमी है पापा, मेरा जीवन में कोई सा कमी है। अगला वर्ष आऊँगा, मेरा सारी परिवार के लेकर आऊँगा और प्रभु का विवाह का भोजन में, मेरा यीशु का विवाह का भोजन में मैं सभी का लेकर आऊँगा, मेरा घर का सबका लेकर आऊँगा, मेरा परिवार का सबका लेकर
यीशु के नाम में आमीन। आज इसमें तारे कपड़ा देना तो उठा के एक गवाही दी, आज प्रभु भोजन के लिए प्रभु मुझे तैयारी किया है, मुझे तैयारी किया है। प्रभु आशीष कर, रोटी का आशीष किया, दाखरस का आशीष किया, तोड़ कर देने के लिए प्रभु में सहता और अवश्य करें। आइए सबके सब अंदर का मुड़ गए, प्रभु भोजन के लिए तैयार हो जाएंगे।